Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion the fastest method to obtain clones is through parasexual hybridization. Reason clones are group of genetically non-identical individuals. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. तो क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है which says कि क्लोन्स पाने का सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या है, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, और इसका रीजन क्या है कि क्लोन्स होते हैं अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स. हमारे पास 5 ऑप्शन है, हम इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लोन्स. और क्लोन्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म. क्या होते हैं ये, genetically and morphologically identical individuals. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर हमें क्लोन्स को ऑब्टेन करना है, टू ऑब्टेन क्लोन्स को ऑब्टेन करने का जो फास्टेस्ट मेथड है वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट यूज करते हैं और उससे क्या होता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है. इस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. तो अगर हम असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि असर्शन स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन से हम फास्टली क्लोन्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स विच टेक टाइम. एंड जो रीजन स्टेटमेंट है ये कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लोन्स कैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, ना कि नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई विच सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. बाकी के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये रॉन्ग ऑप्शन है बिकॉज असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं. ऑप्शन बी इज assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज हमारी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. ऑप्शन सी इज assertion is true but reason is false. ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज assertion is false. ऑप्शन डी इज assertion is false but reason is true. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन फॉल्स है. इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ई. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.